प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका सर अंजुम इकबाल। आप कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक होगी। हम क्लास 4 की साइंस पढ़ने लगे हैं। बेटा यूनिट 2 हमने ख़त्म कर लिया है। यूनिट 3 भी छोड़ देना है और यूनिट 4 भी छोड़ देना है। तो यूनिट 5 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो आपने यूनिट 5 खोलना है और उसका आज हमारा पहला लेक्चर है। पेज नंबर 63 आप खोलेंगे जब तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, पेज नंबर 63। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ। कहता है राइट अबाउट द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर कहते हैं हर चीज जिसका वजन हो, जिसने जगह घेरी हो। तो भी ये सारी दुनिया तो मैटर की बनी हुई है। मैं आप ये कमरे में रखी हुई सारी चीजें, ये बोर्ड, हवा, पानी, हर चीज ही मैटर है। तो मैटर की 3 स्टेट है। स्टेट का मतलब होता है हालतें। मैटर, मादा, कायनात सारी 3 हालतों में पाई जाती है। पहली हालत होती है बेटा सॉलिड स्टेट। क्या होती है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड कहते हैं ठोस चीजें। जैसा मेरे हाथ में ये बोर्ड मार्कर है, ये सॉलिड है। जैसा मेरा चश्मा, ये सॉलिड है। जैसी ये दीवार, ये सॉलिड है। कुर्सी सॉलिड है, मेज सॉलिड है। दूसरी स्टेट होती है, उसका नाम है लिक्विड। क्या नाम होता है? लिक्विड। जैसा कि दूध हम पीते हैं, वो लिक्विड है। पानी हम पीते हैं, वो लिक्विड है। बोतल हम पीते हैं, वो लिक्विड है। उर्दू में कहते हैं उसको मायात। दूसरी स्टेट का नाम है लिक्विड, वो मैंने आपको मसाले दे दी। तीसरी स्टेट का नाम है गैस। क्या नाम है? गैस। गैसों में हवा, गैसें हैं। सारी हवा जो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हवा सारी गैसों का मिक्सचर है। बहुत सारी गैसें होती हैं हवा के अंदर। ठीक है जी। तो बेटा आज हम पहले लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ने लगे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होती है मैंने बता दिया। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ ये पॉइंटर सॉलिड है। बेटा इसमें जो पार्टिकल्स हैं, इसमें जो एटम्स हैं, वो आपस में ऐसे मजबूती से जकड़े हुए हैं, मजबूती से मिले हुए हैं, बंधे हुए हैं। ठीक है, अच्छा। और इन पार्टिकल्स को हरकत नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे अलग नहीं हो सकते। जैसे ये दीवार की ईंटें ना ऐसे जकड़ी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं मजबूती से, हिल नहीं सकती, अलग नहीं हो सकती। ठीक है, तो इनके मॉलिक्यूल बंधे होते हैं, इसलिए इनकी बाकायदा बेटा शक्ल भी है, यानी इनकी शक्ल तब्दील नहीं होगी। टूट जाएंगे, अपनी शक्ल रोज तब्दील नहीं करेंगे। जैसे कुर्सी की आज शक्ल है, कल भी आप देखेंगे कुर्सी की वैसी शक्ल होगी। जैसी पॉइंटर की ये शक्ल है, कल भी ऐसी थी, परसों भी ऐसी थी, तरसों भी ऐसी थी। इसकी शक्ल तब्दील नहीं होगी, ना इसका वॉल्यूम तब्दील होगा। यानी ये नहीं कि ये फैल के बड़ा हो जाए पॉइंटर, कभी छोटा हो जाए। यानी इसकी ना शक्ल तब्दील होनी है, ना इसका वॉल्यूम तब्दील होना है। तो जिसकी ना शक्ल तब्दील हो, ना वॉल्यूम तब्दील हो, उसे कहते हैं सॉलिड स्टेट। उसे कहते हैं सॉलिड स्टेट। दूसरी स्टेट है, उसका नाम है लिक्विड स्टेट। क्या नाम है? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट जो होता है ना बेटा, इसका वॉल्यूम तो तब्दील नहीं होता। मसलन आप गिलास के अंदर पानी भर लें, जितनी जगह वो गिलास के अंदर घेरेगा, बाल्टी में डालेंगे, जगह बाल्टी में भी उतनी ही घेरेगा। ये नहीं कि बाल्टी बड़ी है तो पूरी बाल्टी को भर दे, ऐसा नहीं होगा। बाल्टी में भी उतनी जगह, गिलास में भी उतनी जगह, यानी उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। लेकिन लिक्विड जो है ना, लिक्विड जैसे पानी है, ये अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है। क्या तब्दील करता है? शेप चेंज कर लेता है, शक्ल तब्दील कर लेता है। मसलन गिलास में डालेंगे, गिलास वाली शक्ल आ जाएगी। बाल्टी में डालेंगे, बाल्टी वाली शक्ल आ जाएगी। यानी जिस बर्तन में डालेंगे उसी की शक्ल अपना लेगा। तो बेटा आज मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर 2 स्टेट पढ़ानी थी और दोनों स्टेट आपको समझा दी हैं। अब हम इसको रीड करने लगे हैं। तो रीड करने के लिए आपको पहले पेज नंबर 54 खोलना पड़ेगा, फिर पेज नंबर 55 खोलना पड़ेगा। तो मेरे साथ मिलकर पेज नंबर 54 और 55 खोल लें। बेटा ये देखो, मैंने बुक का पेज नंबर जो है 54 खोला हुआ है आपके लिए। आप भी खोल लें, ये 54 पेज है।
और उसके ऊपर हेडिंग है सॉलिड स्टेट, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि ये ठोस होते हैं। तो अब हम इसकी जो याद करना है उसकी रीडिंग करने लगे हैं। तो बेटा 54 पेज की आखिरी लाइन, ये देखो मैं निशान लगा रहा हूँ, आखिरी लाइन आपके लिए लगाया भी हुआ है। सॉलिड कीप देयर शेप, के ठोस चीज़ों की शक्लें बरकरार रहती हैं, ये अपनी शक्लें नहीं बदलते। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि कुर्सी जो शक्ल आज होगी वो कल भी यही शक्ल होगी। द ओनली वे दे कैन चेंज देयर शेप, ये सिर्फ उस शक्ल में, उस सूरत में अपनी शक्ल बनते हैं बाय फोर्स, जब हम इस पर ताकत लगाकर इसको तोड़ ना दें। मतलब कुर्सी को टांग मारेंगे, कुर्सी टूट जाएगी तो शक्ल बदल जाएगी, वरना ये खुद शक्ल तब्दील नहीं करते। अब अगले पेज पे आ रहा हूँ, पहली लाइन अगले पेज पे। एग्जाम्पल जी, यानी एग्जाम्पल, इफ़ यू बाइट द एप्पल, मसलन आप जोर लगा के सेब को दंदी काटोगे विद यूअर टीथ, दांतों के साथ, तो फिर उसकी शक्ल तब्दील होगी, वरना सेब की शक्ल तब्दील नहीं होगी। अगली लाइन है जी, सॉलिड ऑलवेज टेक द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, ठोस हर जगह पर अपनी एक जैसी जगह घेरते हैं। मतलब कुर्सी है जहाँ मर्जी रख ले, मतलब कमरे के अंदर रखी जितनी जगह वहाँ घेरेगी, कमरे से बाहर रखेंगे तब भी उतनी ही जगह घेरेगी। इट मीन्स देयर, इसका मतलब ये हुआ कि इनका वॉल्यूम जो है रिमेन द सेम, इनका वॉल्यूम तब्दील नहीं होता, इनका वॉल्यूम तब्दील नहीं होता। सॉलिड कैन बी कट और शेप्ड, सॉलिड को सिर्फ काटा जा सकता है या जोर लगाकर उसकी शक्ल को तोड़ा जा सकता है। अगली स्टेट जो आज हमने पढ़नी है उसका नाम है लिक्विड स्टेट। ये दूसरी स्टेट थी, मैंने बताया था कि ये शक्ल तो तब्दील कर लेते हैं लेकिन अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करते। लिक्विड है साइज और वॉल्यूम, कि लिक्विड का एक ख़ास साइज़ या ख़ास वॉल्यूम होता है, यानी इसका मतलब ये हो कि ये अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करते। बट डज नॉट हैव शेप, लेकिन इनकी कोई शक्ल नहीं है। गिलास में डालेंगे पानी को, गिलास वाली शक्ल आ जाएगी, बोतल में डालोगे बोतल वाली शक्ल हो जाएगी। व्हेन यू पोर मिल्क इनटू ग्लास, मतलब आप दूध को गिलास में डालें, इट टेक द शेप ऑफ ग्लास, तो ये ग्लास वाली शक्ल इख्तियार कर लेगा। इफ़ यू स्पिल द ग्लास ऑफ मिल्क ऑन द फ्लोर, अगर आप उस गिलास दूध को फर्श पर गिरा दें तो इट विल स्प्रेड क्विकली, तो वो फर्श पर फैल जाएगा। एज ए टेक द शेप ऑफ फ्लोर, और ये फर्श की शक्ल अख्तियार कर लेगा। देखो गिलास में डाला, गिलास वाली शक्ल दी, फिर फर्श पे गिराया तो उसकी शक्ल फर्श वाली होगी। इससे साबित हुआ कि भी दूध जो है, जो कि लिक्विड है, ये अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं, वॉल्यूम तब्दील नहीं करते। तो हमारा पहला लेक्चर यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। क्वेश्चन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, बकिया रह गई है गैस, तो वो अगले सेकंड लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।